हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, पढ़ते होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है, आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कोलाइडी अवस्था, दैट इज कॉल्ड कोलोइडल स्टेट। यानी कोलाइडी अवस्था क्या है, कोलोइडल स्टेट क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो रेडी हैं आप लोग, शुरू किया जाए। तो हेडिंग यहाँ पे हम लोग देंगे कोलाइडी अवस्था। क्या अवस्था होगा? कोलाइडी अवस्था। क्या होगा यहाँ पे? कोलाइडी अवस्था। इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे कोलोइडल स्टेट। कोलोइडल स्टेट। तो कोलोइडल स्टेट के बारे में छोटा सा एक हिस्ट्री है कि थॉमस ग्राहम नाम का वैज्ञानिक ने पदार्थों को, घुलनशील पदार्थों को एक झिल्ली से पार कराया। उस झिल्ली को बोला जाता है पार्चमेंट झिल्ली। कौन झिल्ली? पार्चमेंट झिल्ली। किसी घुलनशील पदार्थ को पार्चमेंट झिल्ली से प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा कि बहुत ऐसे पदार्थ हैं जो पार्चमेंट झिल्ली से आसानी से पार कर जा रहे हैं, आसानी से उससे अलग पार कर जा रहे हैं, आर पार निकल जा रहे हैं, उससे छन नहीं रहे। तो ऐसे पदार्थ को इन्होंने नाम दिया क्रिस्टलाब। क्या नाम दिया? क्रिस्टलाब। और कुछ घुलनशील पदार्थ जो थे, पार्चमेंट झिल्ली जो था, पार्चमेंट झिल्ली यानी पार्चमेंट पेपर से कुछ पदार्थ, घुलनशील पदार्थ जो थे, आसानी से, बहुत ही आसानी से आर पार नहीं हो रहे थे, अर्थात बहुत ही धीरे धीरे आर पार हो रहे थे, यानी विसरित हो रहे थे, डिफ्यूज हो रहे थे। तो ऐसे पदार्थ को इन्होंने नाम दिया कोलाइड। क्या नाम दिया? कोलाइड नाम दिया। बात समझ रहे हैं? थॉमस ग्राहम नाम का वैज्ञानिक था, ग्राहम नाम का वैज्ञानिक था, जो 1861 में परीक्षित किया, अनुभव किया कि घुलनशील पदार्थ को अगर पार्चमेंट झिल्ली से हम लोग पार करते हैं, पार्चमेंट झिल्ली से होकर प्रवाहित करते हैं, गुजारते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो पार्चमेंट झिल्ली से आसानी से आर पार कर जाते हैं। उस झिल्ली से घुले हुए पदार्थ आसानी से आर पार कर जाते हैं। तो वैसे पदार्थ को क्या कहा गया? क्रिस्टलाब। उन्होंने कहा क्रिस्टलाब। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो पार्चमेंट झिल्ली से आसानी से पार नहीं कर पा रहे थे, या काफी धीरे 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 स्लोली पार कर रहे थे। तो वैसे पदार्थों को उन्होंने क्या किया? कोलाइड कहा। क्या कहा? कोलाइड कहा। यानी कि घुलनशील पदार्थों को थॉमस ग्राहम ने अपने प्रेक्षण या स्टडी से कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में, क्रिस्टलाब एंड कोलाइड। क्रिस्टलाब किसे कहेंगे? जो पार्चमेंट झिल्ली से आसानी से डिफ्यूज कर जाए, विसरित कर जाए, आर पार हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाब। और कोलाइड किसको बोलेंगे? जो पार्चमेंट झिल्ली से आसानी से पार नहीं करते हैं, या काफी धीरे धीरे पार करते हैं, और या विचलित होते हैं, या डिफ्यूज होते हैं, तो उसे बोलेंगे कोलाइड। कितने? थॉमस ग्राहम ने घुलनशील पदार्थ को कितने भाग में बांट दिया, यानी जो विलियन के रूप में थे उसे कितना भाग बटा? 2 भाग में, क्रिस्टलाब एवं कोलाइड। आप कहेंगे कि सर क्रिस्टलाब का एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल? क्रिस्टलाब का एग्जाम्पल। तो देख बेटा, पानी में अगर चीनी को घोल देते हैं, पानी में चीनी को घोल देते हैं, पूरी तरह से जब घुल जाए तो उस
घोल को, पानी चीनी के घोल को अगर किसी झिल्ली से हम छानेंगे तो क्या चीनी अलग हो जाएगा? होगा चीनी अलग? होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चीनी भी उस झिल्ली से आर पार आसानी से उतर जाएगा। तो चीनी पानी का घोल क्या हुआ? यहाँ पे क्रिस्टलाभ हुआ। चीनी जो हुआ क्या हुआ? क्रिस्टलाभ हुआ, क्रिस्टलोइड इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग यूरिया के घोल को, जलीय घोल को, यूरिया को पानी में घोलकर और उसे किसी भी झिल्ली से पार करें, क्या यूरिया छन जाएगा? छनेगा? पानी के साथ ही वह झिल्ली से आर पार कर जाएगा आसानी से, काफी कम समय में। यानी कि यूरिया भी कैसा पदार्थ है? क्रिस्टलाभ है। नमक को पानी में घोल देंगे, कितना भी बड़ा बारीक छन्ना हो, उससे अगर हम लोग गिराएंगे तो नमक और पानी के साथ नमक क्या हो जाएगा? उस झिल्ली से आराम से विस्तारित हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, अलग हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। यानी कि नमक यानी NaCl का घोल। तो चीनी, यूरिया, नमक क्या है? क्रिस्टलाभ है, या क्रिस्टलोइड इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाभ बोलते हैं, क्रिस्टलोइड बोलते हैं। सॉलिड स्टेट का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सॉलिड स्टेट में पूछता है मैक्सिमम जगह पे निम्न में कौन क्रिस्टल है, निम्न में कौन क्रिस्टलोइड है? तो चीनी, यूरिया, नमक कंपाउंड दे देता है तो आप पहचान नहीं पाते हैं, वही मेटल दे देता है तो पहचान नहीं पाते। तो यहाँ से याद रखना, चीनी, यूरिया ये सब क्या है? क्रिस्टलोइड्स है, यानी कि क्रिस्टलाभ। अब कोलाइडी विलयन में हम लोग अगर गोंद देखते हैं, ग्लू, क्या बोला जाता है? ग्लू अर्थात गोंद को किसी झिल्ली पर ऐसे ही नॉर्मल किसी सूती के कपड़े पर किसी झिल्ली पर ऐसे डालेंगे तो आसानी से ग्लू आर पार कर जाएगा? नहीं, धीरे धीरे धीरे, या हो सकता है ज़्यादा गाढ़ा होगा तो आर पार परचमेंट झिल्ली को नहीं कर पाएगा, या धीरे धीरे कर पाएगा। तो ग्लू अर्थात गोंद कैसा विलयन है या कैसा पदार्थ है? कोलाइड। क्या है? कोलाइड। क्रिस्टलाभ नहीं है, कोलाइड। जिलेटिन, स्टार्च, ये सब क्या है? कोलाइड है। क्या बेटा? कोलाइड है। ये जो है, ये पर्चमेंट झिल्ली जो है, पर्चमेंट पेपर जो है, उस पर्चमेंट पेपर से आसानी से आर पार नहीं हो सकते हैं ये, अगर इनके घोल बना लिए जाए तो इसे क्या बोलेंगे? कोलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलाइड। ये किसके अकॉर्डिंग घुलनशील पदार्थ को दो भाग में बांटा गया? थॉमस ग्राहम। कब अपना परीक्षण दिया? 1861। ये बात क्लियर है, एग्जाम्पल भी यहाँ पे क्लियर है। अब आप कहेंगे सर डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बना सकते हैं कि वैसे घुलनशील पदार्थ जो पर्चमेंट झिल्ली से आसानी से विस्तारित हो जाए या आर पार हो जाए तो उसे क्रिस्टलाभ कहते हैं, जैसे चीनी, यूरिया और नमक, है ना, के घोल। कोलाइड वैसे पदार्थ या वैसे घुलनशील पदार्थ जिसे पर्चमेंट झिल्ली से पार करे तो आसानी से पार नहीं करे या विस्तारित नहीं करे या काफ़ी स्लो करे या काफ़ी धीरे करे तो उसे बोलेंगे कोलाइड। जैसे गोंद है, जिलेटिन है और स्टार्च है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्लासिफिकेशन किसके अनुसार था? थॉमस ग्राहम के अनुसार। ठीक है, सो कॉपी कर चुके हैं। अब ये जो है क्लासिफिकेशन कोलाइड और क्रिस्टल दो भाग में बांट दिए घुलनशील पदार्थ को, ये कहीं कहीं फेल कर जाता है, कहीं कहीं ये क्या करता है? फेल करता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसे जल में अगर घोल दें तो वह कोलाइड की तरह काम करता है, और एल्कोहल में घोल दें तो क्रिस्टलाभ की तरह काम करता है। यानी कि क्रिस्टलाभ का भी काम कर रहा है और कोलाइड की भी काम कर रहा है। तब इसे हम लोग दो ही भाग में कैसे डिवाइड करें? इसलिए इस वर्गीकरण का उपयोगिता यहीं पे कम हो जाती है, और आगे हम लोग वर्गीकरण कर देते हैं विलयनों का तीन भाग में। एक होता है वास्तविक विलयन, दूसरा होता है निलंबन और तीसरा होता है कोलाइडी विलयन। कणों के आकार के आधार पर घुलनशील पदार्थ को कितने भाग में बांट दिया जाता है? तीन भाग में। पहला वास्तविक विलयन, दूसरा निलंबन और तीसरा कोलाइडी विलयन।
तो आगे यही स्टडी करने वाले हैं। पहले इसके बारे में लिखते हैं कि क्या यहाँ पे अपवाद हो जाता है कि एक ही पदार्थ कोलाइड और क्रिस्टलाइज की तरह कार्य करता है, होता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो वर्गीकरण थॉमस ग्राहम का है कि घुलनशील पदार्थ को दो भाग में बांट दिया, यह वर्गीकरण उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे प्रयोग से साबित हो जाते हैं या कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे साबित हो जाते हैं कि एक ही पदार्थ जो है कोलाइड और क्रिस्टलाइज दोनों की तरह होते हैं। क्या करें कि परंतु यह वर्गीकरण उचित नहीं है, क्योंकि कुछ प्रयोग से पता चलता है कि एक ही पदार्थ कोलाइड और क्रिस्टलाइज दोनों की तरह व्यवहार करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि सल्फर जो है, कौन चीज? सल्फर। सल्फर को अगर एल्कोहल में डालते हैं तो यह क्रिस्टलाइज की तरह काम करता है। किसकी तरह? क्रिस्टलाइज। और इसी सल्फर को अगर हम लोग वाटर में यानी कि जल में, इसी सल्फर को अगर जल में डाल देते हैं तो यह काम करता है किसकी तरह? कोलाइड की तरह। अब एक बात बताइए, सल्फर को हम लोग क्या कहेंगे? सल्फर को क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइज है कि कोलाइड है? क्या कहेंगे बोलिए? नहीं कह सकते हैं कुछ भी, क्योंकि वाटर में डाल रहे हैं तो कोलाइड की तरह बिहेवियर है, और जल एल्कोहल में घुल रहा है तो क्रिस्टलाइज की तरह बिहेवियर है। तो कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो सीधा यही कहेंगे कि थॉमस ग्राहम आपका जो वर्गीकरण है हम नहीं मानेंगे। काहे नहीं मानेंगे? आप पार्चमेंट झिल्ली लिए, उसे आर पार कराए, जो खूब आर पार हुआ क्रिस्टलाइज कह दिए, कम आर पार हुआ उसे कोलाइड कह दिए। लेकिन यहाँ तो घोटाला है, यही सल्फर जो है एल्कोहल में घुल जा रहा है तो आर पार कर रहा है यानी क्रिस्टलाइज है, और जल में घुल रहा है तो आर पार आसानी से नहीं कर रहा है यानी कोलाइड है। क्या है? कोलाइड है। इसलिए इस वर्गीकरण का सब्सिडरी ढूंढा जाता है और आगे भी काम अभी किया जाए। इसको कॉपी कर चुके हैं, इसको हटा दिया जाए। चलिए हटा दें। तो यहाँ पे थॉमस ग्राहम पूरी तरह से क्या हो गए, इनके थोड़ा सा डिमेरिट हुए। तो कणों के आकार के आधार पर कणों के आकार के आधार पर घुलनशील पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला कहा गया वास्तविक विलयन। कौन विलयन बोला गया? वास्तविक विलयन। दूसरा विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। सेकेंड है सस्पेंशन। तो कणों के आकार के आधार पर घुलनशील पदार्थ या कोलाइडों को 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट निलंबन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में सस्पेंशन बोलेंगे। और थर्ड आपका है कोलाइडी विलयन, दैट इज कॉल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स या पार्टिकल्स बोल सकते हैं, यानी कि कणों के आकार के आधार पर कितने प्रकार के हुए सॉल्यूशन जो हुए? 3। वास्तविक विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन, निलंबन यानी सस्पेंशन, कोलॉइडी विलयन यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन।
देख बेटा काफी आसान है। वास्तविक विलयन किसको बोलते हैं? वास्तविक विलयन कहेंगे जिनके कण इतने छोटे हो कि उसमें क्या घुला है और किस चीज में घुला हुआ है इसको हम लोग अपने आंखों से पता नहीं कर सकते हैं। जैसे चीनी और जल को घोल दिए, चीनी देख लेंगे चीनी को, उसमें नहीं देख सकते, तो उसे चीनी और वाटर के जो सॉल्यूशन होंगे उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक विलयन बोलेंगे। अब निलंबन करते हैं जिनके कण इतने बड़े हो कि उसे माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत ही क्या है, खुली आंखों से ही बहुत ही आसानी से विजुअलाइज कर सकें, देख सकें उनमें घुले हुए कणों को, घुले हुए पदार्थों को, तो उसे हम सस्पेंशन बोलेंगे या निलंबन। आप कहेंगे सर एज फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल यहाँ पे होगा जैसे हम लोग मिट्टी को जल में घोल दें, बालू के कणों को अगर वाटर में घोल देते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? निलंबन या सस्पेंशन कहते हैं, निलंबन या सस्पेंशन। कोलाइडी विलयन कहा जाता है जिनमें घुले हुए कणों का साइज जो है वास्तविक विलयन की तुलना में थोड़ा बड़ा हो और निलंबन की तुलना में छोटा हो, यानी कि दोनों का मिडिल में हो, दोनों के मिडिल में हो, जिसके कणों का साइज, घुले हुए पदार्थों के कणों का साइज, तो उसे कोलाइडी विलयन या कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे ग्लू हो गया, गोंद हो गया, तेल में जल का विलयन हो गया। जल में तेल, तेल में जल, दो सेंटेंस यहाँ बोल रहे हैं। वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर। आप कहेंगे सर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? सोच रहे हैं, सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए। तेल में जल, जल में तेल, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दो चीज हुए, ये दोनों डिफरेंट सेंटेंस हुआ। देखने में ऐसा लग रहा है कि क्या बात है सर, तेल में पानी है चाहे पानी में तेल है, एक ही बात है। एक बात नहीं बेटा, केमिस्ट्री है। एक बूंद के लिए कहा जाता है केमिस्ट्री में, एक बूंद एल्कोहल की कीमत तुम क्या जाने रमेश बाबू। एक बूंद अगर केमिकल इधर उधर होता है, एक बूंद अगर कोई भी केमिकल इधर उधर होता है तो बनना था कुछ, बन गया कुछ। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जल और में तेल का मतलब हुआ जल में तेल, यानी कि जल का मात्रा अधिक है, तेल का मात्रा कम है। दैट इज कॉल्ड, जो जल है वह विलायक यानी कि सॉल्वेंट का कार्य कर रहा है, और तेल जो है विलेय या अर्थात सॉल्यूट का काम कर रहा है। जब बोले तेल में जल, यानी तेल डेफिनेटली अधिक होना चाहिए, तेल का मात्रा, और जल का मात्रा कम होना चाहिए। ये दोनों जो है कोलाइडी विलयन का ही एग्जाम्पल है। पानी में तेल को अगर घुला देते हैं तो कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो कोलाइडी विलयन जिनके कण, घुले हुए पदार्थों के कण वास्तविक विलयन और निलंबन के कणों के मिडिल में हो, मध्यवर्ती हो, तो उसे बोलेंगे कोलॉइडल विलयन। बात समझ में आ गया? एक एक करके तीनों को डिफाइन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। कॉपी कर लिए हैं? तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टडी किसके बारे में करने वाले हैं? वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन जिसको हम लोग अभी बोले थे ट्रू सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं जिसमें विलेय और विलायक को समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर में कर दे, तो इस तरह के विलयन बनते हैं जिनमें घुले हुए कणों का, घुले हुए स्मॉल पार्टिकल्स का साइज इतना स्मॉल हो कि उसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर में हम लोग चीनी को घोल देते हैं तो क्या चीनी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। नमक को अगर जल में घोल देते हैं तो क्या नमक के कणों को जल में देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। अगर यूरिया को जल में घोल देते हैं तो यूरिया को जल में देख सकते हैं?
बिल्कुल नेकेड आई से देखना संभव नहीं है। तो इस तरह के जो भी सॉल्यूशन होंगे या विलयन होंगे इसे क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन। यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन करते हैं। का आकार इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसे वास्तविक विलयन क्या है, एक तरह का समांगी मिश्रण है। विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। अब पहले यहाँ पे कि इनमें विलेय कणों का आकार इतना स्मॉल होता है, साइज इतना स्मॉल होता है कि उसे नेकेड आई अर्थात नग्न आंखों से देखना संभव नहीं। यानी कि घुले हुए कणों का आकार अगर मीटर में देखा जाए तो 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है, या उसको बोल सकते हैं कि 1 नैनोमीटर से भी कम होता है घुले हुए कणों का साइज। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जल में शर्करा यानी चीनी हम लोग बोलते हैं जिसको, जल में चीनी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का हो सकता है जल में नमक, साधारण नमक, साधारण एल्कोहल, एल्कोहल में साबुन, अगर एल्कोहल में साबुन को घुलाते हैं। बेंजीन में नैप्थैलीन को घुलाते हैं, इसको बेंजीन में नैप्थलीन, नैप्थलीन। तो ये सब जो है ट्रू सॉल्यूशन है। क्या है, ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन हिंदी में इसको बोल सकते हैं। कौन विलयन, वास्तविक विलयन। इनमें घुले हुए कणों का साइज काफी स्मॉल होता है, काफी स्मॉल होता है, नेकेड आई से देखना संभव नहीं। देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। चीनी को जल में घोल दें, वाटर में घोल दें, खूब बढ़िया चश्मा लगा के दे दें, ग्लास लगा के दे दें, काफी महंगा ग्लास लगा के दे, यानी देख लो इसमें चीनी दिख रहा है, कहोगे हाँ सर एकदम दिख रहा है। काहे को होगे, मेरा डर है, बकलो दिख थोड़ी रहा है उसको, नहीं दिख रहा। बात समझ में? तो ये है वास्तविक विलयन। नेक्स्ट है सस्पेंशन निलंबन। जल्दी इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद सस्पेंशन निलंबन को करते हैं। कॉपी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे निलंबन जानना है, सस्पेंशन। सेकेंड क्या जानना है, निलंबन। निलंबन जिसको सस्पेंशन बोलते हैं। देख बेटा, एक सरकारी जॉब में भी एक निलंबन होता है, सस्पेंशन होता है कि अगर कोई गलत काम कर दिया, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है गलत काम कर दिया तो उसे निलंबित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। सस्पेंशन इसको बोलते हैं, सस्पेंड कर दिया। क्या कर दिया, सस्पेंड। वैसा ही कुछ वर्ड मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है निलंबन, सस्पेंशन। काफी इजी है। देख बेटा, एक यहाँ पे अपन के टब लिया, इसमें वाटर डाल दिया और वाटर में इसमें सैंड डाल दिया, बालू डाल दिया और खूब मिलाया, खूब मिलाया, खूब मिलाया, खूब घोला। अब हम आपसे कहे कि इसमें देखो तो बालू के कण तो नहीं ना दिखाई दे रहे हैं। तुम कहोगे सर देखने की जरूरत क्या है, ये तो ऐसे ही दिख रहे हैं कि इसमें बालू के कण तैरते हुए नजर आ रहे हैं या नीचे बैठ चुके हैं, यानी बालू के कण क्लियरली नेकेड आई से देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं बेटा, क्योंकि इसमें घुले हुए कणों का यानी पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम देख पा रहे हैं, साइज बड़ा है। अगर आप कहेंगे सर दूसरा एग्जांपल, इसमें सैंड की जगह पे सॉइल डाल दे, सॉइल डाल दे, मिट्टी डाल दे और तब खूब घोले, खूब घोले, फिर भी आपको कहें देखते बेटा अब तो नहीं ना दिख रहा है कोई कण, हो गया हाँ सर दिख रहा है, मिट्टी के कण दिख रहा है। मैंने पूछा क्यों दिख रहा है बेटा,
तो आप कहोगे कि सर सॉइल के कण काफी बड़े हैं, सॉइल के कणों का साइज जो है काफी बड़ा है, इसलिए आसानी से नेकेड आई से हम लोग इसे देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो यही तो है सस्पेंशन। यही क्या है? सस्पेंशन। तो सस्पेंशन कहा जाता है कि विलेय और विलायक का वैसा विसमांगी बिलियन हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ solute and solvent is called suspension, heterogeneous mixture, और उसमें था homogeneous mixture। तो यहाँ बोल सकते हैं डेफिनेशन, विलेय एवं विलायक, विलेय एवं विलायक, इसका अर्थ होता है विलेय एवं विलायक का विसमांगी मिश्रण, विसमांगी, थोड़ा सा हिंदी सेंटेंस हो सकता है इधर उधर हो सकता है, हिंदी में वर्ड गलत हो सकता है, समांगी विसमांगी मिश्रण को ही निलंबन कहते हैं, निलंबन कहते हैं। इनके कण, यहाँ पे पैराग्राफ चलते लिख देते हैं, इनके कण इतने बड़े होते हैं, इनके कण इतने बड़े होते हैं, इन्हें नग्न आंखों से आसानी से देख सकते हैं। इनके साइज होते हैं क्या? 10⁻⁻7 मीटर या 100 नैनोमीटर से अधिक इनके कण बड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं, जल में बालू, जल में क्या? सैंड, बालू, वाटर इन सैंड इज वाटर। सेकेंड, जल में मिट्टी, जल में क्या? मिट्टी, बोल सकते हैं सॉइल इन वाटर। ये सब क्या हो गए? निलंबन हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग को जानना है इसके बाद कोलाइडी बिलियन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कर चुके हैं, हटा दिए जाए, हटा दीजिए। चलिए थर्ड में कोलाइडी बिलियन, कोलाइडी। अब बेटा घबराना नहीं है कि किसी में जब ऐसे हिंदी लिख देता है कोलाइडी बिलियन, तो बेटा हिंदी में उलझने का नहीं, केमिस्ट्री है ना, कंसेप्ट क्लियर रखना है। हिंदी और इंग्लिश से क्या होता है? तुम जाओगे अमेरिका में तो CH4 बोलोगे तो मीथेन समझ ही जाएगा, बांग्लादेश में जाके CH4 बोलोगे तो समझ जाएगा मीथेन, समझ जाएगा ना। एलिमेंट जाके बोलोगे तो समझ जाएगा, आ जाके अमेरिका में बोला है कि तत्व, तो बेटा तत्व तक ही रह जाओगे, कुछ इंग्लिश भी जानना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखना है? कोलाइडी बिलियन। तो कोलाइडी बिलियन हम लोग कहते हैं ये भी एक तरह का समांगी बिलियन ही है, होमोजीनस मिक्सचर ही है, लेकिन इनके कणों का साइज जो होता है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज जो होता है, दोनों के मिडिल में होता है। दोनों बोले तो रो सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलयन और सस्पेंशन यानी कि निलंबन, यानी वास्तविक विलयन और निलंबन के कणों के आकार के मध्यवर्ती आकार इसका होता है, इसका कोलाइडी विलयन का, इसका कोलाइडी विलयन। तो कह सकते हैं वैसे विलयन जिनके कणों का साइज या आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के कणों के आकार के मध्यवर्ती हो, मिडिल में हो, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? कोलाइडी विलयन। जैसे गोंद और जल, गोंद और जल। कोलाइड का मतलब ये बेटा ग्लू, कोलाइड जिस शब्द से बना इसका मतलब ही होता है ग्लू लाइक मटेरियल, ग्लू लाइक, ग्लू जानते हैं, गोंद, उस तरह के जो मटेरियल है। तो कोलाइडी विलयन का डेफिनेशन यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब किसी विलायक में उपस्थित विलेय कणों का आकार जो है वास्तविक विलयन और निलंबन के कणों के आकार के मध्यवर्ती यानी मिडिल में होता है,
उसे कोलाइडी विलियन कहते हैं। एग्जांपल में कोलाइडी विलियन के कणों का साइज होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है, या 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के मिडिल में होता है। अब एग्जांपल की बात करें तो कह सकते हैं जल में गोंद H2S, तो ये हमारे एग्जांपल हुए कि जल में अगर गोंद को घोल देते हैं, बेंजीन में गोंद को घोल देते हैं, जल में जिलेटिन को घोल देते हैं, जल में H2S3 को अगर घोल देते हैं, तो ऐसे जो विलियन होंगे, ऐसे जो सॉल्यूशन होंगे वह कैसे होंगे, कोलाइडी विलियन होंगे, दैट इज कॉल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन होंगे। इनके कणों के साइज, इनके पार्टिकल्स का साइज जो होगा निलंबन और वास्तविक विलियन के साइज के मिडिल में होगा। यानी बोल सकते हैं कि सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के जो कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उनके साइज के मिडिल में इसका साइज होगा, अर्थात निलंबन के साइज से छोटे और वास्तविक विलियन के साइज से बड़े। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कोलाइडी विलियन। तो बेटा यहाँ डेफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल डेफिनेटली पूछता है। एग्जाम्पल को ऑब्जेक्टिव में हिट करता है डायरेक्ट, और बहुत ही आसानी से 1 नंबर आप लोग 2 नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखो, बेटा कहोगे क्या सर आधे घंटे का पढ़ेंगे 1 नंबर 2 नंबर कलेक्ट करने के लिए। देख बेटा 1 नंबर का वैल्यू उससे पूछो जो 1 नंबर से मिस कर गया हो 60%, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डिवीजन। 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन यानी 299, 299 पे चुका कितना नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए। बेटा तेरा दोस्त 301 नंबर लाकर तेरे को मुंह दिखाएगा, मुंह चिढ़ाएगा, आई एम फर्स्ट डिविजनर, यू आर सेकंड डिविजनर। बात समझ रहे हो ना, 1 नंबर का वैल्यू होता है। आगे जाओगे जब कंपटीशन फेस करोगे, 1 नंबर के लिए तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेटा कहोगे ना 1 नंबर। इसलिए 1 नंबर 2 नंबर कितना 70 मार्क्स का हम लोग का सिलेबस है ना। हम लोग चैप्टर कितने पढ़ने हैं, 16 पढ़ने हैं, यानी 16 पढ़ने हैं 70 नंबर के। बेटा किसमें से 10 नंबर का पूछेगा, इस चैप्टर से। 1 नंबर 2 नंबर कहा जाता है कि बूंद बूंद तालाब भरता है ना। तो टाइम में एक वर्ड सीख गए तो ये वीडियो देखना आपका कंप्लीट हुआ, समझ ना। तो आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छा लगा। आई होप यू फील बेटर और आपको बहुत ही अच्छा से अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तो अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसलिए लाइक कीजिए ताकि मेरा उत्साह जो है बढ़े। और लास्ट में यही कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विथ रिजवान सर, ओनली वन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु MD रिजवान सर। जय हिंद, जय भारत।